Dear student, myself Dr. Shrikant, VL College of Pharmacy, Raichur. Please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest video. So today we selected a topic, distribution of drugs. In earlier video I explained in detail the absorption process. The absorption process of a drug when you administer to a human being. So we enlightened the introduction of biopharmaceutics and pharmacokinetic in earlier video, and also we enlightened the different factors of the drug absorption, and also we enlightened the different mechanism of drug absorption. And today we are going for the another continuation topic of the distribution of the drug. What is this distribution? Okay, so in this class we will learning in the easiest way how to understand what is the meaning of a distribution of the drug. यहाँ पे ये मालूम होता है distribution of drug बोले तो कोई भी हम लोग मेडिसिन लिए तो अगर ओरल डोसेज फॉर्म में लिए तो फर्स्ट प्रोसेस जो बोलते हैं ना एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है. एब्जॉर्प्शन प्रोसेस मतलब क्या हो जाता है, जैसे साइट ऑफ मतलब यहाँ से हम लोग ओरली लिए तो ड्रग जो रहता है ना ब्लड में कितना आया उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, और अमाउंट विच इज़ अवेलेबल इन द ब्लड इज कॉल्ड एज बायोअवेलेबिलिटी. दैट इज साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू टिल रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन, इट्स कॉल्ड एज absorption, and amount of drug which is present in the blood we called as bioavailability. ओके, ये हमको मालूम है उससे पहले. सो यहाँ पे अगर ड्रग ब्लड में आने के बाद वो जो ड्रग रहता है ना कैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्या क्या ईजीएस्ट पासिंग रहता है, क्या क्राइटेरिया है, वो सब चीज़ हम लोग यहाँ इस क्लास में पता चलाएंगे. सो लेट मी डिस्कस when you administered IV or a extravascular dosage form, when the drug is moving to the blood circulation, drug is available in the blood circulation, and this blood containing the drug will pass through the from the blood capillaries to the brain, pass through the blood capillaries to the heart, liver, skin, kidney and muscle. These are the different tissues of the our body. मतलब ये जानकारी ये मिलता है जैसे ड्रग ब्लड में आ जाता है ना, वो जो ड्रग रहता है ना ब्लड में वो चीज़ ब्रेन को भी सप्लाई करता है, हार्ट को भी सप्लाई करता है, लीवर को सप्लाई करता है, स्किन को सप्लाई करता है, किडनी को सप्लाई करता है, मसल को सप्लाई करता है. तो इसलिए इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब ब्लड में ही नहीं रहता, वो जो रहता है ना उसको चले जाता है. सो लेट मी डिस्कस पॉइंट वाइज. डिस्ट्रीब्यूशन इज एन रिवर्सिबल प्रोसेस. मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे जो सिंबल बता रहा हूँ ना, इधर से ड्रग इधर जाता है और ड्रग ब्रेन से ब्लड को आता है, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस. ओके, एंड सेकेंड पॉइंट इज पैसिव डिफ्यूजन. मतलब ड्रग यहाँ से ब्रेन और डिफरेंट टिश्यू को कैसे जाता है बोले तो पैसिव डिफ्यूजन मैकेनिज्म से जाता है. पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट रहता है. कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. अब समझ लीजिए ब्लड कंटेनिंग द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग इज देयर और ब्रेन में कुछ भी नहीं है, थोड़ा ही कॉन्सेंट्रेशन है, तो यहाँ से ड्रग इधर जाता है. अप टू दैट इट विल रीचेस द इक्विलिब्रियम. ओके, सो उसको बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. अगर समझ लीजिए ब्रेन में अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन आ गए तो और ब्लड में कम आए तो अगेन ड्रग विल कम्स टू द दिस प्रोसेस. सो दिस इज कॉल्ड एज ए कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेडियंट प्रोसेस और डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन मैकेनिज्म. सो इन सिंपल ज़्यादा कहाँ पे ड्रग रहता है, कम कहाँ पे रहता है, वो चले जाता है. दोनों तरफ कब सेम रहता है, जैसे ब्लड में सेम रह जाएगा, ये टिश्यू ऑफ द ब्रेन और हार्ट और द कब सेम हो जाता है, ड्रग जाना आना बंद हो जाता है. किस तरफ कम रहता है उस तरफ ड्रग जाता है ना, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. इनिशियली what happen when the drug is present in the blood, the concentration is very high in this part, and afterwards when the drug is moves from the blood capillary to the brain of the tissues, then what happen, the concentration will be slowly gets down, then it will reaches the equilibrium. Okay, equilibrium, then no distribution will be takes. And in some cases what happen, the drug in some cases the some of the drug will also be eliminated from the body by the kidney. So at the time what happen, the concentration in the blood will be decreases automatically. The drug which is concentration of high concentration which is present in the tissue of this, again it will back to the blood.
That is why it is called as a reversible process. Hence the drug will comes back to the tissue, to the blood. So this is the basic information which is required for the distribution of drug. In case of absorption, once the drug is dissolved in the gastrointestinal fluid, once it crosses the GI membrane and again it crosses through the available to the blood circulation, it is not reversible process. But whereas in the case of distribution of the drug which is present in the blood, it is a reversible process. Hence it is very much important based on the concentration gradient. So यहाँ पे पॉइंट ये लोग आप लोग ये याद करना, एक तो रिवर्सिबल प्रोसेस रहता है, दूसरी बात रहता है पैसिव डिफ्यूजन रहता है, तीसरी बात रहता है कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे रहता है, उससे कम कॉन्सेंट्रेशन पर जाता है, एंड तीसरी बात क्या होता है, ड्रग भी एलिमिनेशन होता है हमारे बॉडी से, ब्लड थ्रू द किडनी से बाहर जाता है ना, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन। और उस वो टाइम पे क्या हो जाता है, ब्लड में कंसंट्रेशन कम हो जाता है, जब टिश्यू से अगेन बैक टू द ब्लड हो जाता है। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट विल डिस्कस द मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द दिस क्लास इज व्हाट इज दैट, फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर फॉर द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। Barrier is nothing but avoiding or preventing the passage of the from blood to brain or blood to heart or blood to liver or blood to skin. That is called as a barrier. For the example, the drug which is present in the blood, it is easily passes to the skin, even passes through the kidney, even passes through the muscle, even passes through the liver, or even passes through the heart. But when come across some of the tissues which will be avoids or prevents or controls the passage of the drug which is present in the blood to the particular tissues. So what are those tissues, or what are the parts of the tissues which are present in our body which will be prevents or avoids the passage of the commonly for the from the blood to and particular tissue organs. Let me discuss what are the major important of the physiological barrier for the drug distribution. The number one is called as a BBB, that is nothing but blood brain barrier. So that is nothing but blood ब्रेन बैरियर, मतलब ड्रग जो प्रेजेंट रहता है ब्लड से, और ब्लड में जो ड्रग प्रेजेंट रहता है वो ब्रेन को जाने के लिए वो एक बैरियर बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर. ओके, सो व्हाट इज दिस ब्लड ब्रेन बैरियर, हाउ इट इज will be understand. Okay, so this blood brain barrier will have the first, this part is called as a neuron. The structure of the blood brain barrier will have the neuron, this structure. And second is importantly, what is that, astrocyte layer. This is first layer, and below that what is there, astrocyte layer is there. And after the astrocyte layer, below a tight junction will be there, that is a tight junction will be there. And after this the endothelial cells are there, and after this the blood is there, means the blood contain a drug molecule, means if you want to, this drug has to cross through this astrocyte tight junction and then neuron, and then it move to the brain, how it will be controls, how it will be restrict for the drug. So that is called as a barrier. Let me discuss one by one the things. The blood capillaries are, these blood capillaries are thin and made up of a single layer of endothelial cells. मतलब ये जानकारी हो रहा है, ब्लड जो रहता है ना, उसका कैपिलरी जो रहता है ए सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल से बनाया रहता है. यहाँ से ड्रग जाने के लिए ब्लड का कैपिलरी रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है. Okay, second one, the brain. The blood capillaries of the brain have the layer of endothelial cells. मतलब क्या हो रहा है, how the brain will made up of, means the blood capillaries of the brain have a layer of endothelial cells, tight junction and astrocyte. मतलब जो ब्रेन का रहता है, एक तो एंडोथेलियल सेल्स रहता है, उसके बाद उसके साथ टाइट जंक्शन रहता है. दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. ओके, सो एक एंडोथेलियल सेल्स, दूसरी बात क्या रहता है, टाइट जंक्शन जो रहता है, थर्ड वन क्या होता है, एस्ट्रोसाइट रहता है. ये एक के बाद एक लेयर रहने से क्या हो जाता है, ये एक बैरियर बन जाता है, ये बैरियर बन जाता है. यहाँ से ड्रग ईजिली नहीं पास होता है, यहाँ से ड्रग ईजिली नहीं पास होता है, उसको बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर. एंड दिस ब्लड ब्रेन बैरियर विल हैव the allows the drugs, for example waters are there,
some gases are there and some lipid soluble drugs are there, they can have the possibility to cross this tight blood brain barrier, and also which are essential for the brain, such as एक ग्लूकोज समझ लीजिए, आप ग्लूकोज समझ लीजिए, अमीनो एसिड रहने दो, विटामिन्स रहने दो, ये क्या हो जाता है, इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है ब्रेन। सो ये बहुत ज़रूरी है ब्रेन फंक्शन के लिए। तो इसलिए ये ग्लूकोज रहते, अमीनो एसिड रहते, विटामिन्स रहते, जो ब्लड में अवेलेबल रहता है वो ईजिली क्रॉस हो जाके ब्रेन को जाता है, उससे हमारा द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन विल बी और एक्यूरेट। एंड समझ लीजिए पेनिसिलिन इज देयर, penicillin drug is there. If a penicillin drug is administered into our body, when come across the blood, the penicillin will not be moved, will not be crosses the blood brain barrier, blood brain barrier. So वो उसको पता है कौन सा चीज़ उसको पास करना, कौन सा चीज़ नहीं पास करना, इसलिए बोलते हैं इसको ब्लड ब्रेन बैरियर। नेक्स्ट कम्स दिस ब्लड ब्रेन बैरियर इज अ वेरी हाईली लिपोफिलिक इन नेचर. This blood barrier is highly lipophilic in nature, and the drug which moves from the blood to this blood brain barrier is following the again passive diffusion only, again passive diffusion only. So these are the most important the point to be remember when you are explaining the blood brain barrier. तो हमको ये समझ में आया है ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है, बोले तो ये एक बैरियर है जो ड्रग प्रेजेंट रहता है ब्लड में, वो ड्रग में प्रेजेंट रहे सो ड्रग ब्रेन को इतना आसानी से अलो नहीं करता है, उसको अलो नहीं करता ना, उसको बोलते हैं बैरियर. ओके, नेक्स्ट विल डिस्कस दी अनदर बैरियर दैट इज कॉल्ड एज ब्लड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर. This is second at most important when compared to the first one blood brain barrier. ये भी एक दूसरी तरह बैरियर है, उसको बोलते हैं ब्लड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर. समझ लीजिए यहाँ पे ब्लड है, ये ब्लड के अंदर क्या है, ड्रग मॉलिक्यूल है, ये ड्रग मॉलिक्यूल यहाँ पे जाना है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को जाना है. तो ये जो ड्रग रहता है ना, हर चीज ड्रग इसमें नहीं पास होता. क्यों बोले तो this barrier is also made up of a endothelium cells, and this is basement is there na, this basement and presence of the more important the choroid plexus, presence of a more important choroid plexus and tight junction. These two are more important to control the passage of drug present in the blood to the cerebrospinal fluid. Okay, so that is why it is called as another barrier, what we call as blood cerebrospinal fluid barrier. Barrier is made up of the presence of the choroid cells. Okay, this line you are showing na, zigzag line, that is called as choroid plexus cells, and जो black बता रहा है ना ऐसा डॉट वाला है, उसको बोलते हैं टाइट जंक्शन. ये दोनों रहने से क्या होता है, ड्रग मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड will not be easily pass through, will not be easily pass through. So hence it is called as the another type of the barrier. What is that? Blood cerebrospinal fluid barrier. Okay, again in this process also the drug passes with the diffusion mechanism only. And the last one, blood placental barrier. What is that? Blood placental barrier. It is called as BPB. So this is also another important barrier which is available in our body, and specifically the female when pregnant will be there, na, this barrier is plays an important role. So this will be specifically for the pregnant women when the drug is administered through the oral route. Some drugs will be goes to the mother only, some drugs goes to the through the mother to the fetal. So from some drugs will not moving to the fetal, that is nothing but the barrier of the placental. So let me see that separate what you to understand. First thing is that how this placental barrier made up of, means separate mother blood capillaries and separate the fetal blood vessels. मतलब ये समझ में आना है कि हमारे को मदर को जो ब्लड कैपिलरी रहता है ना वो अलग रहता है, और जो अंदर फीटल रहता है ना उसका ब्लड वेसल्स भी अलग रहता है. सो इसलिए क्या हो जाता है, जो भी ड्रग हम लोग लेते हैं ना, हर ड्रग विल नॉट पास थ्रू द फीटल. सम ड्रग्स विच इज क्रॉसेस द बैरियर, सो दो आर कॉल्ड एज एन प्लासेंटल बैरियर, एंड दिस बैरियर विल अलाउस द even the drugs which are present in the 1000 daltons, okay. So these are the three important the physiological barriers which are across us in our pharmaceutical
dosage form. So when you are making any pharmaceutical dosage form, you should remember that which drug is crossing the blood brain barrier and which drug is not crossing the blood brain barriers. So with this concluding that the distribution of drug from the blood to the different tissues of the parts will not be easily crosses. So some are the barriers are the blood brain barrier, the blood cerebrospinal fluid barrier, and the placental barrier will controls the passage of drug which is present in the blood to tissue of this organ. So hopefully you understand this video very clearly. Thank you very much for watching this video.